स्टार्टिंग जो होता है वो 1000 पर स्क्वायर फीट से होगा, 8,65,000 तक आपका अमाउंट रहेगा एनओसी का एनओसी। 8 लाख। बट नॉर्मली सोसाइटी तो मैडम 30,000 चार्ज करती है, राइट? बिल्डर ज़्यादा से ज़्यादा तो wait 60,000। कर लीजिए, नहीं, नॉर्मल बिल्डर ज़्यादा 60,000 लेना चाहिए। 8 लाख इस चार्जेस में हम नेगोशिएट करते हैं। बट ऐसा मैडम, Negotiate। और वो निगोशिएट कर सकते हो। ओके, पर वो एक नॉर्मल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो है, तो उसके लिए इतना चार्ज? दैट्स नॉट नॉर्मल मैडम। आप है ना हमारे से एक एनओसी ले रहे हैं कि आप एक थर्ड पार्टी को भी मेरे हाथ में, बट अभी सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग योर चॉइस, अगर आपको आपका बाय ट्रांसफर करना है देन दिस इज द चार्जेस दैट यू हैव टू पे, जिसमें आप एक नेगोशिएशन वगैरह कर सकते हैं फॉर द एनओसी। इफ यू डोंट वांट टू पे देन यू हैव टू वेट फॉर द सोसाइटी। बट ऐसा किधर मतलब लिखा हुआ है कि 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज है? नहीं ऐसे Then- नहीं लिखा हुआ है। then ये ma'am- charges जो भी होता है अगर स्टैंडर्ड चार्जेस है जिस हिसाब से हम बताते हैं, आपकी विश है, अगर आपको पे करके लेना है एनओसी देन यू कैन पे, अदरवाइज बट फ्लैट मेरे नाम पे है, फ्लैट मेरे नाम पे है। मैं जस्ट आपसे बोल रहा हूँ कि सोसाइटी नहीं है तो जस्ट बिल्डर से लिख के मांग रहा हूँ कि मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दे, जस्ट एक पेपर है। का चार्जेस सर्टिफिकेट का इतना चार्जेस मतलब क्या? उसका रिसिप्ट वगैरह मिलेगा? एनओसी देंगे ना आपको? हाँ, एनओसी नहीं एनओसी मांग रहा हूँ ना मैं, बट पैसा भरा हुआ है उसका। उसका प्रूफ ही है कि मैंने आपको बाय ट्रांसफर एनओसी दे दी। मतलब जो कुछ भी नेगोशिएट होगा उसका आप रिसिप्ट देंगे कि मैंने? रिसिप्ट नहीं मिलेगा, एनओसी मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो रिसिप्ट फॉर दैट। क्यों? आपको एनओसी मिलेगा। तो मैंने पैसा दिया हुआ है, उसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा क्यों? होता कोई proof। ऐसा क्यों? मतलब अमाउंट तो नहीं है ना? छोटा अमाउंट नहीं है ना मैडम ये। देखिए आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू टेक। तो क्या मतलब चेक देना है? नहीं मतलब प्रूफ चाहिए तो चेक देना है, चेक आपको देना है? नथिंग, चेक वगैरह नहीं तो? होता है, कैश में होता है Oh my ट्रांजैक्शन। God! मतलब कैश तो बाद में मैडम कुछ ऐसा बताया कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो समझ में आएगा कि मैंने आपको कुछ दिया है। वो कैश तो प्रूफ ही नहीं ना, मतलब ये लीगल। एनओसी मैडम एनओसी मैडम तो कागज है ना जो मांग रहे हैं हम जो मांग रहे हैं। एनओसी कागज नहीं है सर, अगर वो कागज होता तो आप मेरे से मांगते ही नहीं नहीं, बट अभी वो कागज लिखा कुछ हुआ करो। होगा कि 8 लाख भी है। बाप रे! फिर कैश मतलब मैडम तो लीगल नहीं है ना, ये कैश मांग रहे हो सर तो। अभी आप इसको कोई भी टर्म्स में यूज कर सकते हैं, बट जो है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज योर कॉल, आपको चाहिए आई कैन रिप्रेजेंट योर केस फॉर द नेगोशिएशन पॉइंट कि आपका लास्ट टू लास्ट इसको कितने पे क्लोज कर सकते हैं, उतना मैं बात कर सकती हूँ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कस्टमर को, तो उसकी वजह से कस्टमर हैज कम अप फॉर दिस। सो आप बताइए कैसा है? बट जस्ट मेरा ये क्यूरियोसिटी था मैडम कि आप बोल रहे हो कि मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी आपके अग्रीमेंट के ऊपर आपको अगर प्रेमाइसेस में कोई भी थर्ड पार्टी को एंट्री दे, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज न्यू बायर, यू हैव टू टेक सर्टेन डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी डेवलपर। उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो चार्जेस नहीं लिखे ना वहाँ पे, तो कैसे आप 8 लाख मांग सकते हो? 1,000 रुपया तो पर आपके स्क्वायर हिसाब फीट? से कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैडम सोसाइटी 30,000 ले रहा है तो आप मैक्सिमम 60 ले लो। 1 लाख से ऊपर तो पॉसिबल नहीं कि सोने का एग्रीमेंट नहीं होता, सोने की एनओसी नहीं होती कि सोने के पेपर पे लिखा हुआ है आपने। ठीक है सर, जो है मैंने आपको बता दिया। आप चाहते हैं अगर मैं नेगोशिएट करूं देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस, बाकी आप बता दीजिए कैसे करना है। नहीं बट ये मेरा हर्ट मतलब मेरा मैडम राइट्स है ना कि फ्लैट मेरे नाम पे है, बिल्डर के नाम पे नहीं है, मैं उसको किसको चाहिए बेचूं। बट बैंक में बीच में आता है कि सोसाइटी नहीं है तो आपको बिल्डर से लेना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आप कुछ रीजनेबल अमाउंट बताओ कि हम पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज रिजनेबल, ये रिजनेबल है मैडम। सर मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ अभी पे करिए ये अमाउंट। डिड आई टेल यू दैट? नथिंग आई हैव टोल्ड यू। आई वाज लाइक आई विल नेगोशिएट, आई विल डिस्कस। ठीक है, हम नेगोशिएट करते हैं ना। हाँ, तो आप जो अमाउंट बोल रहे हो वो भी अमाउंट पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके ऊपर क्या हर चीज में नहीं अगर हम क्यों पूछेंगे? नहीं मेरे जस्ट एक बताओ मैडम, सोसाइटी जो करती है वो बिल्डर करता है। एनओसी मतलब क्या? सोसाइटी जो नो ड्यू सर्टिफिकेट। आप सोसाइटी के लिए वेट कर लीजिए। सोसाइटी के लिए 6 महीने लग गया मैडम। तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आइडियली एज पर रेट मैडम आपको पता है। नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया था कि बिल्डर हैव नो राइट्स टू चार्ज फॉर एनओसी। 2012 में एक्स जो हमारा पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने भी सर्कुलर लिखा था कि ये। तो आपके पास ऐसा कुछ है कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं सर्कुलर के हिसाब से चलते, मैं आपका केस पुट अप कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, पुट अप करती हूँ मतलब मैं बोल देती हूँ क्लाइंट इज नॉट रेडी टू मेक द पेमेंट। देखते हैं क्या आता है उसका वर्डिक्ट, आई लेट यू नो। ओके ठीक है। बट निगोशिएट आप जो बोल रही हो तो निगोशिएट ऑन किस बेसिस, कहाँ तक आप जा पाए? क्योंकि
जो आप बोल रहे हो कि 8 लाख, तो 8 लाख से आप ज़्यादा से कहाँ तक आओगे? मुझे पता है कितना, कहाँ तक है आप? 4 लाख मैक्स टू मैक्स, उसके नीचे तो आप नहीं आओगे। तो 4 लाख एनओसी के लिए, मतलब एक पेपर के लिए जो सोसाइटी देता है। बट मेरे को मेरा फ्लैट बेचना है मैडम। हाँ, तो फिर रुक जाइए सोसाइटी। सोसाइटी कब होगी? सोसाइटी पता नहीं, आइडियली सोसाइटी 3-4 महीने में एज पर रहना होनी चाहिए। हाँ, कब करें? एक टावर का अभी हम लोगों ने हमको डन किया बी और सी, उसका सोसाइटी परमिशन उसी कब मिला हमको? उसी कब मिला? नवंबर में, अक्टूबर 31 में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपने पेमेंट कभी किया? मतलब अगर क्लाइंट पेमेंट भी नहीं करेगा तो भी एक 50% अकोमोडेशन भी नहीं हुआ, मैं सोसाइटी हैंड ओवर कर दूं? आप ये ठीक है, बोल रहे हो? ठीक है, सोसाइटी नहीं हुआ है तो मेरे को मेरा फ्लैट मिल गया, पोजीशन मिल गया, अभी मेरा राइट से बेचने का। नहीं सोच रहे हैं, बट मेरे लिए सोसाइटी हैंड ओवर करने के लिए उतना अकोमोडेशन तो होने दीजिए। तो आप चार्ज जो कर रहे हो वो रीजनेबल चार्ज करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं देने रेडी हूँ। 38,000 जो ले रहा है सोसाइटी लेता है। आप जो भी बोल रहे हैं मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ, मैं डिनाई नहीं। और अभी आप कैश मांग रहे हो मैडम, कैश तो मतलब वो लीगल ही नहीं है। आपको सर बता दिया, नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दिस थिंग्स विद कस्टमर। आप आए, आप आकर के बैठे, वी डोंट डिस्कस ऑल दिस ऑन कॉल्स। दोस्तों, एक टाइप का क्रिमिनल ऑफेंस है जो सभी बिल्डर्स कर रहे हैं। वो लोग ट्रांसफ़र चार्जेस लाखों में कलेक्ट करते हैं और वो भी कैश में कलेक्ट करते हैं। जिन्होंने भी अपना फ्लैट बेचने का ट्राई किया है और सोसाइटी को अगर बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया है तो बिल्डर ट्रांसफ़र चार्जेस डिमांड करेगा। आपको एनओसी चाहिए तो एनओसी के बदले में कैश देना होगा। कैश नहीं दोगे, जो डिमांड किया जाता है, तो फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपका बैंक मोर और लेस लोन पास करने के लिए रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि वो बोलेंगे हमको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी में क्या इश्यूज़ हैं। अगर बिल्डर के तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, कोई ड्यूज़ हैं जो सेटल नहीं किया है, तो हम उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ले नहीं सकते हैं। अब ये बैंक के प्रेशर का फ़ायदा लेते हुए बिल्डर्स कैश का डिमांड करते हैं, लाखों रुपए कैश का डिमांड करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया है वैसे एक नहीं, 2 वीडियोस हैं। वो वीडियोस में रुणवाल बिल्डर की एक फीमेल एम्प्लॉई पहले करीब 8 लाख रुपए का कैश डिमांड करते हुए नज़र आ रही है और उसके बाद कम करके उसे करीब 4 लाख ऐसे कोई फिगर बनाया है। मीठी तरह से बोल रही है कि जब तक आप ये अमाउंट नहीं दोगे तब तक हम आपको एनओसी नहीं देंगे, और जैसे ही आप ये कैश अमाउंट दे दोगे इमीडिएटली हम एनओसी इशू कर देंगे। रिसीट का कोई सवाल ही नहीं है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ यू गिविंग योर रिसीट, क्योंकि वो एनओसी को ही समझो कि वो रिसीट है और आमने सामने जैसे आपने कैश दिया एनओसी विल बी इशूड टू यू। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है कि आप वेट करो जब तक सोसाइटी हैंडओवर नहीं, यानी सोसाइटी को बिल्डर हैंडओवर नहीं करता है। लेकिन जब तक हम लोग हैं जगह पे, यानी बिल्डर है जगह पे, आपको पे करना ही होगा। बहुत मीठी तरह से बोल रही है और ये भी बोल रही है कि सर सभी बिल्डर्स करते हैं, मैंने कई बिल्डरों के यहाँ काम किया है और सभी बिल्डर्स ये काम कर रहे हैं, ये भी कबूल करते हुए नज़र आ रही है। आपके साथ अगर ये हो रहा है, देयर इज़ अ डिमांड फॉर ट्रांसफ़र चार्जेस, इलीगल ट्रांसफ़र चार्जेस कैश बाय द बिल्डर। वैसे बिल्डर से किसी भी तरह का कैश डिमांड हो, या बिल्डर ही क्यों, किसी भी कंपनी से किसी भी तरह का कैश डिमांड हो फॉर एनीथिंग, इट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई ये मार्केट में होता है, ये हमारा मार्केट ऐसे है, इट इज़ लाइक दिस ओनली, हमारे में ऐसे ही चलता है, ये एक रिवाज है। ऐसे नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट अग्री फॉर सच अनलॉफुल डिमांड्स। मैंने ये वीडियो को पब्लिश करने से पहले रुणवाल को भेजा है और आप सुन सकते हो कि रुणवाल ने क्या कहा है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि जो कुछ भी वो कहते हैं उसे मैं अटैच कर रहा हूँ और आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं इन वीडियोस के बारे में। अभी वो लिखा हुआ होगा 8 लाख भी है, बाप रे।
फिर कैश मतलब मैडम तो लीगल नहीं है ना, ये कैश मांग रहे सर होते। अभी आप इसको कोई भी टर्म्स में यूज कर सकते हैं, बट जो है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज योर कॉल, आपको चाहिए आई कैन रिप्रेजेंट योर केस फॉर द नेगोशिएशन पॉइंट कि आपका लास्ट टू लास्ट इसको कितने पे क्लोज कर सकते हैं, उतना मैं बात कर सकती हूँ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है कस्टमर को, तो उसकी वजह से कस्टमर हैज कम अप फॉर दिस। सो आप बताइए कैसा है। पर जस्ट मेरा एक क्यूरियोसिटी था मैडम कि आप बोल रहे हो कि मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी आपके अग्रीमेंट के ऊपर आपको अगर प्रमाइसेस में कोई भी थर्ड पार्टी को एंट्री दे, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज न्यू बायर, यू हैव टू टेक सर्टेन डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी डेवलपर, उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो चार्जेस नहीं लिखे ना वहाँ पे, तो कैसे आप 8 लाख मांग सकते हो या 1000 रुपया तो पर आपके स्क्वायर हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैडम सोसाइटी 30,000 ले रहा है, तो आप मैक्सिमम 60 ले लो। 1 लाख से ऊपर तो पॉसिबल नहीं कि सोने का एग्रीमेंट नहीं होता, सोने की एनओसी नहीं होती कि सोने के पेपर पे लिखा हुआ है आपने। ठीक है सर, जो है मैंने आपको बता दिया। आप चाहते हैं अगर मैं नेगोशिएट करूँ देन आई डेफिनेटली डिस्कस, बाकी आप बता दीजिए कैसे करना। नहीं बट ये मेरा हर्ट मतलब मेरा मैडम राइट्स है ना कि फ्लैट मेरे नाम पे है, बिल्डर के नाम पे नहीं है, मैं उसको किसको चाहिए बेचूँ, बट बैंक में बीच में आता है कि सोसाइटी नहीं है तो आपको बिल्डर से लेना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आप कुछ रीजनेबल अमाउंट बताओ कि हम पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज रिजनेबल, ये रिजनेबल है मैडम। सर मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ अभी पे करिए ये अमाउंट। डिड आई टेल यू दैट? नथिंग आई हैव टोल्ड यू। आई वाज लाइक आई नेगोशिएट, आई डिस्कस। ठीक है, हम नेगोशिएट करते हैं ना। हाँ, तो आप जो अमाउंट बोल रहे हो वो भी अमाउंट पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके ऊपर क्या हर चीज में नहीं अगर हम क्यों पूछेंगे? नहीं मेरे जस्ट एक बता मैडम, सोसाइटी जो करती है वो बिल्डर करता है। एनओसी मतलब क्या है? सोसाइटी जो नो ड्यू सर्टिफिकेट। आप सोसाइटी के लिए वेट कर लीजिए। सोसाइटी के लिए 6 महीने लग गया मैडम, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आइडियली एज पर रहेगा मैडम। आपको पता है, नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया था कि बिल्डर हैव नो राइट्स टू चार्ज फॉर एनओसी। 2012 में एक्स जो हमारा पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने भी सर्कुलर लिखा था कि ये, तो आपके पास ऐसा कुछ है कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं सर्कुलर के हिसाब से चलते, मैं आपका केस पुट अप कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, पुट अप करती हूँ मतलब मैं बोल देती हूँ क्लाइंट इज नॉट रेडी टू मेक द पेमेंट, देखते हैं क्या आता है उसका वर्डिक्ट, आई लेट यू नो। ओके ठीक है, बट निगोशिएट आप जो बोल रही हो तो निगोशिएट ऑन किस बेसिस, कहाँ तक आप जा पाए? क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि 8 लाख, तो 8 लाख से आप ज़्यादा से कहाँ तक आओगे? मुझे पता है कितना, कहाँ तक है आप? 4 लाख मैक्स टू मैक्स, उसके नीचे तो आप नहीं आओगी। तो 4 लाख एनओसी के लिए, मतलब एक पेपर के लिए जो सोसाइटी देता है। बट मेरे को मेरा फ्लैट बेचना है मैडम। हाँ, तो फिर रुक जाइए। सोसाइटी कब होगी? सोसाइटी पता नहीं, आइडियली सोसाइटी 3-4 महीने में एज पर रहना होनी चाहिए। हाँ, कब करें? एक टावर का अभी हम लोगों ने नवंबर में डन किया, बी और सी, उसका सोसाइटी परमिशन उसी कब मिला हमको? उसी कब मिला? नवंबर में, अक्टूबर 31 में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपने पेमेंट कभी किया? मतलब अगर क्लाइंट पेमेंट भी नहीं करेगा तो भी एक 50% अकोमोडेशन भी नहीं हुआ, मैं सोसाइटी हैंड ओवर कर दूं? आप ये बोल रहे हो? ठीक है, सोसाइटी नहीं हुआ है तो मेरे को मेरा फ्लैट मिल गया, पोजीशन मिल गया, अभी मेरा राइट से बेचने का नहीं सोच रहे हैं, बट मेरे लिए सोसाइटी हैंड ओवर करने के लिए अपना अकोमोडेशन तो होने दीजिए। तो आप चार्ज जो कर रहे हो रिजनेबल चार्ज करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पे रेडी हूँ। 38,000 जो ले रहा है सोसाइटी लेता है। जो भी बोल रहे हैं मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ, मैं डिनाई नहीं। और अभी आप कैश मांग रहे हो मैडम, कैश तो मतलब वो लीगल ही नहीं है। आपको सर बता दिया, नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दिस थिंग्स विद कस्टमर। आप आए, आप आकर के बैठे, वी डोंट डिस्कस ऑल दिस ऑन कॉल्स, ऑन ईमेल्स। अब आप आए हैं, मैंने आपको जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वायर ट्रांसफर की वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके आगे आपने कुछ मेरे सामने रखा है, मैं वापस डिस्कस करूंगी, बट उस डिस्कशन के लिए भी जब भी आपको मैं बुलाऊंगी आपको यहाँ आना पड़ेगा, देन वी कैन डिस्कस फेस टू फेस। जो भी क्लोजर रहेगा आई लेट यू नो, जो भी क्लोजर रहेगा। मतलब मैंने मैडम एक्चुअली यूनिवर्सिटी में छुट्टी डाला है हफ्ता भर, तो मेरे को जरूरत है तो मैं तो आऊँगा ही। तो आप आपके एंड से डिस्कस करिए, मैं मेरे एंड से करता हूँ, क्योंकि मेरे को एनओसी चाहिए। कि मेरा मतलब नॉर्मली डिस्कस क्यों नहीं करते? पैसे बोल रहे कि और कोई भी रिलेटेड। मैम आपको मुझे ना कटघरे में खड़ा कर रहे हो मैडम, हमारा आप थोड़ा टाइम दीजिए। आपने बोला है कुछ समथिंग यू पुट अक्रॉस व्हिच इज लाइक वी आर गोइंग लाइक दिस, आप ऑल ऑफ सडन मैडम तो मुझे
मुझे आप है ना मेरे से काउंटर करने से बेटर जस्ट अलाउ सम टाइम टू गेट बैक टू यू। हाँ तो मुझे आप तक वापस आने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। क्या मांगा है मैंने आपसे? आप फर्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट के साथ आए, ऐसे तो नहीं है कि आप मेरे से 4 बार सेम रिक्वेस्ट के साथ आए और मैं अगेन अगेन आपको यहाँ से जाने बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोग। लेट मी डिस्कस, लेट मी क्लोज। मैं आती हूँ आपके पास। तो मुझे कुछ मेल वगैरह करना पड़ेगा? नथिंग, आई कॉल यू मैं आपको बोल रही हूँ। और क्या बोल रही हूँ? मैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आपने कुछ पूछा है, आई लेट यू नो। कुछ चीजें अगर मुझे नहीं पता है ओवर एंड अबव जाके आज मैं कुछ बोल दूं आपको विच इज नॉट पर्टेनिंग टू मी, मुझे पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपसे टाइम बाय कर रही हूँ, नथिंग एल्स। बट मैम एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे जॉब करती हो, छोड़ो, बट इसे इलीगल, ये जेन्युइन। मैं अभी छत के नीचे बैठी हूँ, मैं जॉब करती हूँ। बट बिल्डर ने कुछ बोला तो आप करोगे? मतलब बिल्डर ने कुछ भी बोला तो आप करोगे? मैं काम कर रही हूँ सर इस कंपनी में 11 साल से। आई एम लॉयल टू माय कंपनी। उसने बोला किसी का फोन करो, आप करोगे? मैं क्यों करूंगी? तो वही बोल रहा हूँ मैं आपका मर्डर थोड़ी कर रही हूँ। अभी आप पैसा मांग रहे हैं। उसकी बात नहीं नहीं, आप मेरे को प्लीज कैन वी डिस्कस प्रोफेशनली, कैन वी क्लोज ऑन प्रोफेशनल। तो आप कैश क्यों मांग रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, कैश क्यों मांग रहे हैं? टाइम दीजिए। मेरा कंसर्न मैडम कैश के ऊपर है मिस्टर। कब से? मैडम कंसर्न मेरा कैश के ऊपर है कि अगर ठीक है आप एनओसी मांग रहे हैं, वो लिखा भी नहीं कहाँ पे कि इतना चार्जेस होता है। पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है, मैं देने के लिए रेडी हूँ, आप में किधर तो लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको 8 लाख रुपए देना है एग्रीमेंट में, किधर भी एज पर रूल। क्या हम आपके पास आए हैं चार्जेस मांगने? नहीं ठीक है। आप अपनी रिक्वेस्ट लेकर हाँ ओके। जो बिल्डर के जो कंपनी के चार्जेस हैं वो आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, या तो वो पेबल है या तो आपके पास क्लियर ऑप्शन है टू वेट द सोसाइटी। पर्सनली भी मैं रेकमेंड करती हूँ, पर्सनली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफिशियल, कि आप सोसाइटी तक वेट करो। जो काम आपका 20-25 हज़ार में हो रहा है वो काम आज आप इतने पैसे देके करोगे तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट, किसी को भी अफेक्ट करेगा। तो क्या हम आपसे फोर्सफुली कुछ मांग रहे हैं? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ईदर यू अबाइड बाय द करंट प्रोटोकॉल और यू वेट, बट उसके अलावा तीसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ इवनिंग तक बैठ के यही डिबेट कर सकते हो। वी हैव ऑल द टाइम एंड वी आर ऑल योर्स टू यू, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो बता दिया सर। वी आर जस्ट एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग भी कहीं पे काम करते हो, यू आर ऑल्सो यू नो अबाइडिंग बाय सर्टेन प्रोटोकॉल्स, तो ये यहाँ का है। ओके मैम, तो आपने बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, तो हमारे टाइम पे भी कुछ कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम जल्दी पहले तो हम रिक्वेस्ट करने आते हैं कि मैडम कुछ रहेगा तो नेगोशिएट करके हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है? बट मैडम 8 लाख जो आप नहीं मैडम जो वर्ड 8 लाख यूज किया है ना, तो उसके ऊपर आप नेगोशिएट कितना करोगे? मतलब एक दिन का टाइम मांग रही हूँ, ठीक है, एक दिन का वैसे ओके, ठीक है मैडम। एक दिन का ही टाइम मांग रही हूँ मैं आपसे। आपको कुछ क्लियर नहीं है, हमको आगे बढ़ना है मैडम। पूछ रहे हैं, आपको क्लियर नहीं है तो आप बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब ये नहीं, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे सर, आपके बिहाफ पे हम लोग रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन डालेंगे, बट बहुत ज्यादा। बट वो भी मैडम नहीं, जस्ट एक वो भी क्लियरिफाई करना, जो भी है कैश में ही करना है, वो फाइनल है। और हाथों हाथ आपको एनओसी मिल जाएगा, यू कैन प्रोसीड। बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेने के लिए ना वहाँ जाना पहले अमाउंट रखी होती दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अमाउंट दे दिया कैश, तो आप 1-2 दिन में रेनोसी मिलेगा या फिर हाथों हाथ चाहिए? ठीक है, मेरे को उधर नहीं जाना है, मेरे को आपसे ही लेना है। हम नहीं देते अथॉरिटी फिक्स अपना आपके सुटेबल डेट के हिसाब से फिक्स अप करेंगे व्हेनेवर यू से। ठीक है, तो आप कल मुझे बता देना कि अगला मीटिंग कब करना है, क्योंकि मेरे को तो चाहिए। ठीक है, बात करना पड़ेगा। श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कैसे हो मैम? मैं बढ़िया हूँ। आपका फोन क्यों वेट कर रहा था? बट वो एक्चुअली किया हमने डिस्कशन, अभी बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था यहाँ पर, सो वी वर बिजी देयर। किया मैंने डिस्कशन, बट वो मैंने आपको जो 50% का डिस्काउंट वी कैन ऑफर, 1000 से सीधा हम 500 पे आ सकते हैं, बट उसके नीचे नॉट पॉसिबल। मतलब फिगर क्या होगा अभी? अब आपका हो जाएगा 1 BHK ना, योर्स इज 2 BHK। मेरे को ना एक बार सिर्फ आपका कॉस्ट शीट देख लेना। बट जस्ट डाउट, यू कैन नॉट वेट। कितना टाइम कितना जाएगा वही बोल? अभी बी और सी का गया है, बी और सी का 1 महीना और जाएगा, उसके 1 से 2 महीने के अंदर ए का भी आ जाएगा। मतलब मेरे को यू कैन वेट, माय सजेशन, नॉट एज एन लाइक अ रूनवाली एम्प्लॉय, मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके बोल रही हूँ, व्हाई टू लाइक पे सच अमाउंट। नहीं, अगर मेरे को कुछ हो नहीं सोसाइटी से मुझे एनओसी चाहिए तो कौन से महीने में मतलब मिल सकता है? जैसे अप्रोक्सीमेट हैंडओवर होता है सोसाइटी का, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए 1 से 2 महीना, जिस दिन एजीएम होता है उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कमीशन हो जाता है।
तो आपका एजीएम होने के बाद 2 महीना पकड़ लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर यू कैन टेक ऑल द मतलब मई, एक पकड़ लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मई तक तो होगा। मतलब मेरे को मुझे एनओसी मैं मिल ना जाएगा। इस चीज की आपको नहीं नहीं कंफर्मेशन नहीं, जस्ट एक आइडिया मई तक हो जाना चाहिए, बिकॉज हम भी ना थोड़ा हरी में ही है सोसाइटी तो अभी कितने मतलब फ्लैट्स गए हुए हैं या फिर ऐसा कुछ देखिए आइडिया? पोजेशन तो अभी हम लोगों के बकेट में सिर्फ 9 ही बचे हैं, ओके, नो बाकी का हो 9 ही गया। बचे, बाकी ऑल डन। वो भी 9 में कैसे कस्टमर एनआरआई है, नहीं आ पा रहे हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, 9 वो वाले, रेस्ट ऑलमोस्ट डन एट आवर सिस्टम। तो मार्च अप्रैल मई अभी अभी वी के कस्टमर का यही हुआ, द मोमेंट ही हैज पेड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज डन, उतने में एजीएम का मिल गया हूँ। एजीएम मतलब नो, ये एक मीटिंग होती है ना इन Okay. लोगों की, उसको एजीएम बोलते हैं मीटिंग को। तो मई तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर थोड़ा चांस ले सकते हैं आप, इतना परसेंटेज भी है दैट यू कैन बेयर समथिंग, जब तक आप रेंट पे डाल दो आपका फ्लैट, वहाँ पे तो बेयर शेल अगर आप कुछ भी नहीं कराओगे तो भी रेंट पे डालोगे तो 2 BHK आपका आराम से 27 तक जाएगा, 27-28 तक। उतने महीने के लिए आप रेंट पे डाल दो, एक आपका 1 महीना 1.5 महीने का लॉक इन डाल के, ब्रोकर आपको वैसे मैनेज करके दे देगा, वैसे टेनेंट लाके दे देगा। यहाँ पे ब्रोकर भी इतने एक्टिव है, तो just मई तक suggestion। चांस ले सकते हैं मतलब थोड़ा। आप देखो अगर मई तक फिर कुछ नहीं होता देन यू हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच आई हैड ऑलरेडी तो डिस्कस्ड। उसमें बाद में कम हो जाएगा मई तक। मतलब वही 50% का जो डिस्काउंट है, मैं आपको आज फाइनल अमाउंट आपका मैं बता बट जैसे एक दूंगी। उसमें डाउट था कि आपने 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो हमारा तो 568 का कारपेट है ना, बिल्टअप पे लेता हूँ। बिल्टअप की क्यों? हाँ, कारपेट पे नहीं है, बिल्टअप पे लेता हूँ। But- देखिए मैं ना बहुत ब्लंटली बोलती हूँ, एवरीबडी इन दिस लॉबी, दिस बिल्डर लॉबी, दे आर हियर टू अर्न। आपको कोई समझ गया। चीज में कंसेशन क्यों ही देगा कोई? मुझे एक बात बताइए, आप लड़ोगे झगड़ोगे, आप जितना चाहे उतना आप बात कर सकते हो, उतना आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो, बट एट द एंड क्या होगा, डिसीजन इज दैट ओनली। मैं आपको बहुत ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज समवेयर वी कनेक्ट विद कस्टमर, मैनेजमेंट डजंट नो हु आर यू एंड ऑल, बट वी कनेक्ट विद यू, वी नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाई यू आर हियर। कोई इतना पैसे दे के अपना फ्लैट खरीदे और ऑल ऑफ सडन बेचने पे आए, सो देयर इज समथिंग, सो हमें भी समझ में आता है। बट हम नॉर्मली वी आर नॉट अलाउड टू शेयर ऑल दिस डिटेल्स विद कस्टमर की मत करिए, क्योंकि कंपनी का तो प्रॉफिट ही है, तो मत करिए। मैम जस्ट और एक पूछना था कि उनवाल ही क्यों, मतलब फॉर हाँ, एग्जांपल करता है। बाजू में दोस्ती में 1% लेते हैं। करिए आप एक्चुअल में करिए। नहीं, मैं कलपतरू से हूँ, आई एम एक्स कलपतरू, एक्स नहार। मैं तो साउथ बॉम्बे के बिल्डर्स के अंदर काम करके आ रही हूँ, उनके तो करोड़ों में चार्जेस होते हैं, सब करते हैं इस लॉबी में, नॉट ओनली रोनवाल। हम लोग सेम उससे बिलोंग करते हैं, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यार अवेयर, इट इज एवरीवेयर। तो कोई झगड़ता नहीं मतलब? झगड़ते मत लो, सिंपल रहता है उनका, मत लो मत लो। बट आप फिलहाल who is something like, वो बोलते हैं ना किसकी गरज है फिलहाल के लिए, who is in that part, who is in that shoes, आप हैं, not me। For me it's very simple to say कि ठीक है मत लो, wait for society hand over it, but अगर कस्टमर को बहुत needed है then they will do all those things and they take। इसीलिए मैं बोलूँगा थोड़े दिन आप रेंट पे डाल सकते हो, डाल दो ना, क्यों, हाउ, why to make such huge amount, वो आपका 50-60 हज़ार में काम हो जाएगा वहाँ पर आपका। अभी ये बी और सी का कब परमिशन मिला था और कब सोसाइटी फॉर्म हुआ? बी और सी का पोजेशन नवंबर तक हो गया था, और Complete? इसका सोसाइटी हाँ कंप्लीट नहीं, उसमें भी ऐसे 9-10 फ्लैट बचे हुए हैं पोजेशन देने के लिए हम लोगों को, उसका सोसाइटी का मिल आ गया, मतलब फेब में आ गया, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 2 महीने 3 महीना और वही 4 महीना आप पकड़ लो, 4 महीना मतलब हाँ। पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर वगैरह होकर पूरा कंप्लीट मतलब चेयरपर्सन ये वगैरह फेब जाएगा। फेब जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बी का बंदा हूँ, मुझे नस चाहिए, तो अभी बिल्डर देगा या सोसाइटी देगा? अभी एजीएम होगा, हाँ। एजीएम होने के बाद ये फेब जैसी एंड होगा, तो फ्रॉम लाइक मार्च से हाँ। सोसाइटी देगा। सोसाइटी देगा। हाँ, एक बार मैंने सब हैंड ओवर कर दिया तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो अभी हमारे केस में ये फेब चालू है, मतलब मार्च अप्रैल मई जून मैक्स टू मैक्स। जून तक जाएगा, बट रिस्क फैक्टर है, इफ यू कैन वेट, अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू कैन वेट, इफ यू कैन बेयर दैट टाइम का पूरा स्लॉट, देन व्हाई नॉट। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये ऑप्शन है,
बट अगर आप पर इसमें भी मैं मुझे क्योंकि ऐसे फील होता है कि बी और सी का अगर एजीएम रख रहे हैं ना तो दे विल नॉट वेट फॉर ए इतना लॉन्ग जितना बी और सी के लिए वेट किया है। मुझे नहीं लगता कि ए के लिए इतना लंबा टाइम जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है ना ऑलरेडी हमसे मंगा लिए गए हैं। तो मुझे जहाँ तक एक अच्छा पॉजिटिव साइन लगता है कि हो जाना चाहिए, मतलब अप्रैल तक हाँ आराम से होना चाहिए क्योंकि बिल्डर के ऊपर भी ये बर्डन ही होता है। मतलब वो एज पर रेरा कुछ होता है राइट? एज पर रेरा से भी ज्यादा ना वो सारे ना अकाउंट सेटलमेंट में बहुत टाइम जाता है, तो बिल्डर को ये चाहिए रहता है देखिए खत्म करो, मतलब बाहर निकलो, फिर हमारे पास सिर्फ डी रह जाएगा, हम फटाफट फिर डी भी दे करके ये प्रोजेक्ट से फिर एथिक्स बॉडी क्रिएट करके हम निकल जाएंगे बाहर, सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट अदर प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है ऑल, वैसा रहता है। तो बिल्डर का भी एक हेडेक ही रहता है सोसाइटी हैंडओवर, तो वो कुछ जल्दी जल्दी कराते हैं। अब मैं आपको अमाउंट बता दे रही हूँ, आप एक बार फिर से सोचो, डिस्कस करो, अगर आप रेंट पे डाल सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन। उसमें भी एक पूछना था कि आपने डिस्कशन किया होगा वहाँ पे राइट, साइन ऑफिस जिस बंदे के साथ या फिर कोई भी आपका एमडी, मतलब हमारे संदीप रोनवाल जी है या फिर कोई भी है, तो हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, नेगोशिएट करने का, कि मेरी जो क्या बोलते हैं सिचुएशन है वो उनको पता चलेगा कि आपके थ्रू जा रहा है, कि मैं जिस बर्डन में जिस बर्डन में हम हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ, उनको बिठाया इसीलिए कि वी आर दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर यू। द मोमेंट आप यकीन मानिए, आप हम लोगों को अगर इतना सा बताते हो ना, हम वहाँ पर रिक्वेस्ट जब पुटअप करते हैं ना तो हम अदर लेवल पे रिक्वेस्ट पुटअप करते हैं कि क्लाइंट ने जो इशू आपने हमको नहीं भी बताए होंगे ना वो भी डालते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये चीज हो गया, मेडिकल इमरजेंसीज ये वो सब डालते हैं। वी आपको ऐसे लगता होगा बट हम हमेशा कस्टमर की तरफ से सोचते हैं। हम जो साइट पे बैठने वाले बंदे होते हैं ना, हम मैनेजमेंट को कभी भी कंपनी के फायदे से नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि क्लाइंट का कुछ भला कर दे तो बेटर है, हमारा ऐसे रहता है। अगर अभी एक मोटा मोटी एग्जाम्पल है, अभी हाल फिलहाल में टावर 6 के कस्टमर, उसमें सिस्टम में ग्लिच होने की वजह से उस क्लाइंट का कुछ इशू हो गया डिले पेमेंट में, बट क्लाइंट ने अकॉर्डिंग टू सिस्टम पेमेंट कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि 1 लाख रुपए उससे और लेने थे हमको, बट हमने रिक्वेस्ट ये पुट अप करी, उसने कस्टमर की क्या करती है, ही इज लाइक मेक द पेमेंट एज पर सिस्टम डिमांड, एज पर सिस्टम। सो वो फिर उस केस के ऊपर मैनेजमेंट से हमारा झगड़ा चल रहा है, हम बिड़े पड़े कि नहीं वेवर दीजिए आप लोग, क्योंकि उसमें क्लाइंट की कोई गलती ही नहीं है। तो हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, बट एक जगह पे आकर है ना हमको भी फुल स्टॉप लगा दिया जाता है कि इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। सो दिस इज समथिंग दैट उसके आगे कुछ नहीं होगा। कितना अमाउंट बोला आपने? मैं आपको टोटल अमाउंट बता देती हूँ। टी कॉफी बोलो आप लोगों के लिए। मैं अमाउंट बता देती हूँ, मैं तो बोलती हूँ 1-2 दिन का और टाइम ले लो। नहीं ठीक है, वो तो मतलब 4 लाख तो बहुत है हमारे लिए। अगर आप मैनेज करो, रेंट पे डाल दो, अच्छा रेंट उतने दिनों में आपका उतना रेंट आप फ्लैट से निकाल लो, फिर तो आपको हटाना ही है प्रॉपर्टी, देन व्हाई नॉट। और ये तो आईरिन का इतना रेंट इतना हॉट प्रॉपर्टी है कि भाई आप डालोगे 25 ब्रोकर के आपको कॉल आ जाएंगे, दे आर रेडी विद टेनेंट्स। मार्च अप्रैल में, अप्रैल में हमको पता चलेगा कि सोसाइटी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो न्यूज़ तो आ जाएगा राइट? करेक्ट, उतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि यू आर नियर बाय और नॉट। बट ये बाउंड्री लाइन डाल दिया कि 50% तक ही जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ। मैं आपको लगता है मैं आपको इतना अपफ्रंटली रुकने ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि हमको पता है उसके नीचे पॉसिबल ही नहीं। किसको दिया भी नहीं? आज तक नहीं दिया, मेरे को 10 साल हो रहा है इस कंपनी में, आज तक नहीं दिया। आपका फ्लैट नंबर क्या है सर? 2401 स्टोर नंबर 6 है। फिर आप मेरे जगह पे होती तो क्या करते? अब फिर मेरे को अपनी जगह पे क्योंकि वो मेरा काम, मैं आपकी जगह पे होती ना तो मैं रेंट पे डालती, आई विल वेट फॉर सॉर्ट। मैं कितना भी अपने आप को स्ट्रेच करती, मैं थोड़ी अपनी चीजें कम करती, बट मैं रेंट पे डालती एंड डेफिनेटली मैं सोसाइटी हैंडओवर के लिए वेट करती। आप अपने लॉस, मैं हमेशा काउंट करती कि मैं कहाँ से लॉस में जा रही हूँ। एक काम है मेरा जो 50-60 हजार में हो जाएगा, उस चीज के लिए आज की तारीख में अगर मैं 5-6 लाख रुपए भरूँ, नॉट वर्थ इट फॉर मी। उतने दिन में रेंट पे डाल के 1-2 लाख रुपए कमा लूंगी उस फ्लैट से, जितने दिन नहीं होगा तो डैमेज थोड़ा कम होगा। हाँ,
हाँ, मैं ये करूंगी कि भाई ये 1-2 लाख रुपए का उसमें से सोसाइटी वालों को दूंगी, ट्रांसफर की एनओसी लूंगी और मैं अपना फ्लैट हटा दूंगी। बायर कैन वेट, बायर कैन वेट। यस। मेरे आपके जैसे 2-3 कस्टमर वेट कर रहे हैं बी और सी में सोसाइटी का पूरा कंप्लीट करने के लिए। दे आर विलिंग टू, आई सजेस्टेड देम, दिस इज नॉट अलाउड। आप मेरी बात मानिए, अगर ये मेरी खबर कहीं भी पहुंची ना तो मुझे रुनवाल से ना निकाल दिया जाएगा, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू कस्टमर टू वेट। उस दिन वो नीतू बैठी हुई थी इसलिए मैं आपसे इतना खुल के ये चीज बोल नहीं, मैं भी थोड़ा सा ये हुआ था क्योंकि 8 लाख अमाउंट मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। मैं इतना ओपनली आप लोगों को इसीलिए नहीं बोल पाई थी बिकॉज शी इज माय सीनियर। ओके, क्या नाम, नताशा। हाँ, तो शी इज माय सीनियर, तो मैं उसके सामने कैसे ये चीज बोलती रहूं कि नहीं मत करो, तो वो बोलेगी क्लाइंट को क्यों ये हैमर कर रहे हो, आप लेकर खत्म करो। $4,32,500 4,32,500। तो कैश में कैसे दे सकते हैं, मतलब कैश में ही होता है कैश में ही होता है। मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि आपसे बात करने के बाद मुझे जो चीज समझ में आती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ इफ यू कैन वेट, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो सेम अमाउंट भी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। जो 30,000 में होता है उसके लिए हम 4 लाख एक्स्ट्रा देंगे, वो भी 4 महीने के लिए। डाल दो फ्लैट रेंट पे सर, मानो मेरी बात। ठीक है, एक्चुअली हमने डील की थी हमने पहले बाथरूम में से पहले तो इतना बड़ा रुनवाल सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इतना मतलब सोचा नहीं था कि ये एनओसी के लिए इतना डालना पड़ता है। फिर रुनवाल का ब्रांड का ये होता है ना, ट्रस्ट है। मैंने सुना किसी बात कर रहा था तो दोस्ती में कम है, मैंने सुना 1%, ये क्लियरली मतलब सुना देते थे। मैडम अमंग द इंडस्ट्री में बता रही हूँ, बात करते हम लोग क्या है ना, ऊपर से आप सुनो, ये इंटरनल चीजें होती है, ये पहले नहीं बताता कोई। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत अंदर होता है। जब कस्टमर एकदम इसमें ही आ जाता है ना, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस। हाँ, आपको पोजेशन से पहले कोई नहीं बताएगा, आपको बुकिंग टेबल पे कोई नहीं बताएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई नहीं बताएगा, नोबडी विल टेल यू दिस। तो आप कोई भी डेवलपर को कॉल करोगे ना, हम लोग 1% चार्ज करेंगे, 50 लेंगे ना, लेकिन जब आप टेबल पे बैठोगे ना, दैट टाइम दे डिस्क्लोज दिस, क्योंकि वो कस्टमर की नीड होती है। हाँ, फिर आप खत्म हो चुके होते हो ना, आपका तो पोजेशन हो गया, सब हो गया, आपको लेना है तो लो वरना मत लो, दैट्स द ऑप्शन, 2 ऑप्शन ओनली, लो या मत लो, ऐसा हो जाता है। देयर इज नो मिड वे, बेटर यू पुट इट ऑन रेंट। सोच कैलकुलेट कर दे EMI कितना जा रहा है, वो सारी आप चीजें सब देख लो। हाँ। जहाँ आपको सुटेबल होता है बैठा, ये तो क्या, ये मेरे लिए एक दिन का काम है। द मोमेंट यू मेक द पेमेंट, आप ऐसे पेमेंट दोगे जो में ऐसे आपको एनओसी मिलेगा, ऐसे होगा। मैंने सुना है, एक बंदे से बात की मैंने, अभी फिलहाल के लिए 1 BHK का उसका हुआ, कल या परसों हुआ है, तो उसने बोला 3.5 लाख कुछ, तो गया बंदा मशीन लेके आया, गिना, सही दे दिया, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट खाली वही है कि 3.5 लाख 4 लाख रुपया जो 30,000 में हो रही है। अब देखो आपका पूरा बैंक का EMI, मेन तो देखिए आपका डिसीजन, आप बेहतर मेरे से, मैं तो 32 सजेशन देने के लिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अपना पूरा देखिए कैलकुलेशन, जहाँ पे जो चीज आपके लिए बेटर है, टेक योर डिसीजन। बट अप्रैल में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा श्योरिटी आपको ये पता चल जाएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ तक मूवमेंट पहुंचा है, you will get to know, you will get a clear idea। 90% पोजीशन मिलने के बाद हो जाना चाहिए ना आइडियली 2 महीने, मतलब ये फेब का पूरा महीना भी नहीं हुआ, फेब और मार्च, फेब शुरू ही हुआ। हाँ, फेब और मार्च, मतलब अप्रैल में थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कैसा है, you will get a clear idea। अगर उनका नवंबर में हो रहा है, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फेब, 2.5 महीने में उनका मिल आ गया। हाँ, आप 3 पकड़ लो, आपके 3 मतलब पकड़ लो, फिर मार्च अप्रैल में मिल आना चाहिए। वो मिलाने के बाद कितना टाइम लगता है नॉर्मली आईडी? वो मेल में डेट लिख देते हैं वो लोग, आपको जब मेल भेजते हैं ना, समझिए मैंने आज मेल तो नेक्स्ट वीक में आप करेगा, एक वीक पहले मेल आ जाए। बट वो ये सोसाइटी का चेयरमैन कौन है वगैरह, वो सब उधर ही पे, वो तो फिर सोसाइटी अपना डिसाइड करती है, वो हम आपसे सिर्फ प्रमोटर्स लेंगे कि दीज आर योर प्रमोटर्स,
फिर उनमें उनके बीच में से सोसाइटी विल सेलेक्ट, वो तो सोसाइटी मेंबर्स जाने, जो रेयर है वो पर जाने। वो अभी उस टाइम पे अगर मैं जाता हूँ एनओसी के लिए तो वो नहीं देंगे ना एनओसी? देंगे ना, वो उनको बताना ही पड़ता है हम लोग को कि अपना चेयरमैन लाइए हमारे सामने। ओके। तो एक टेम्परेरी बना के Chairman। दे देते हैं वो लोग कि ये ओके। हमारे चेयरमैन तो लेटर हेड वगैरह सब बनता है? सब हो जाता है, फिर तो हम टच भी नहीं करेंगे। फिर जो है वो मतलब मेरे जाने के बाद एजीएम बनने के बाद मतलब हो जाने के बाद 15 बिल्डर का रोल खत्म होता है? सब हो जाता है, सब हो जाता है। सब हो जाता है। ठीक है। मतलब देखिए आपका एजीएम जिस दिन कंडक्ट हुआ ना, उससे एक आप 20-25 दिन का टाइम पकड़ के चलो। ओके। आपका सब कंप्लीशन होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ। हाँ, पर आपके एंड से फाइनल है? यस, ये मेरा फाइनल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये है? फाइनल है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ये जो फ्लैट ओनर हैं, इन्होंने रुनवाल्स को एक ईमेल लिखा रिक्वेस्टिंग एनओसी फॉर सेल ऑफ फ्लैट विदाउट अनलॉफुल डिमांड्स फॉर लैक्स ऑफ रुपीस। तो उन्होंने लिखा टू संदीप रुनवाल, सुबोध रुनवाल, सुभाष रुनवाल हु आर प्रोमोटर्स, और बाकी के जो लोग हैं सुजाता राव, पल्लवी मटकरी, अशोक घनश्याम दरक, मुकेश गोपाल कृष्ण जेटली, स्वीना किडुवत, मुरलीधरन नायर, आई थिंक दे आर 2 people, आई डोंट नो। इन लोगों को उन्होंने ईमेल लिखा टू द प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ रुनवाल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। डियर सर, I am the owner and possessor of flat number this in Tower 6A in your project named Runwal Irene in Balkum, Thane. I wish to sell my flat. As you have not handed over the project to a duly formed cooperative society, I am required by banks etc. to seek a no dues certificate, no objection certificate, NOC from you to sell my flat. To my surprise, when I approached your office for the said certificate on 5th February 2025, I was told to pay an extortionate amount of rupees 8,65,000 in cash without receipt as a consideration for the same, despite the fact that I am whole and sole owner, title holder and possessor of my flat, and I have paid you all my dues including maintenance dues till date. Later on, when I met your staff, Miss whatever, for the second time on 8th February 2025, the amount was reduced to rupees 4,32,500 to be paid in cash at your head office. In view of the Supreme Court having ruled that maximum amount chargeable for NOC for a flat sale is rupees 25,000 only, the above mentioned demands for payment of unaccounted cash amount without receipt is tantamount to unlawful demand and extortion. Please find below links to 2 video recordings of the said demands for cash by your sales office staff. So उन्होंने वो 2 लिंक्स डाल दिए जो जिसमें ये लेडी चार्ज ये मांग रही हैं 8 लाख 4 लाख एट्सेट्रा, वो अमाउंट्स मांग रही हैं. I call upon you to desist from making such unlawful demands from your flat buyers who have trusted your Runwal brand and paid you lakhs of rupees. Kindly do not taint your brands with such unlawful actions. Please issue the NOC/no dues certificate to me immediately for my flat as per law. Thank you in advance, yours sincerely. तो ये था उनका लेटर और उन्होंने फिर उनको एक रिमाइंडर भेजा. उसके बाद उनको एक जवाब मिलता है फ्रॉम सुजाता सतीश राव ऑन बिहाफ ऑफ रुनवाल. डियर मिस्टर काले, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल. Thank you for your email dated 11th February 2025. We are surprised to note the contents of your email. Kindly appreciate we are a law-abiding and responsible organization. As such and as an organization of immense and enviable repute in the real estate industry, we do not indulge in cash transactions. In fact, we do not even entertain such suggestions from our customers or anyone else. All our transactions are transparent and in accordance with and in compliance with applicable laws. There is therefore no occasion for us to have asked for cash from you, and we thoroughly deny this allegation levelled by you.
We shall, however, thoroughly investigate into this allegation. In the meantime, we do not admit any of the other allegations, insinuations leveled by you in your email, including the authenticity and accuracy of the so-called video recordings relied on by you. We request you not to circulate the said video recordings. तो ये कह के उन्होंने जवाब लिखा। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ तो दोस्तों, इसमें रुणवाल का क्या कहना है, यानी इस वीडियो के बारे में रुणवाल क्या कहना चाहते हैं, ये उनका ईमेल है। वो कहते हैं, डियर मिस्टर कृष्णराज राव, वी रिसीव्ड योर ईमेल डेटेड 7th June 2025 at 5:50 PM and in reply thereto state we as below। हम ऐसे कहते हैं, we deny the contents of your said email and nothing in your said email shall be deemed to be accepted for want of specific traverse। लीगल भाषा में कह रहे हैं कि पूरा आप जो भी कह रहे हो वो डिनाई कर रहे हैं। We have been in the real estate field for several decades and have gained prominence as well as repute through our quality services and legal and statutory compliance। हम बहुत अच्छे क्वालिटी के बिल्डर भी हैं, हम काफ़ी लंबे समय से हैं मार्केट में, हमारी एक रेपुटेशन है, हमारे क्वालिटी सर्विसेज हैं और हम लीगल तरीके से जाते हैं, हम हर कायदे कानून को मान के चलते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा रेपुटेशन है हमारे पास। We vehemently and vociferously deny that we or anyone representing us solicited cash as transfer fees or consideration for NOC as alleged by you। हम पूरी तरह से और बहुत ज़ोर से डिनाई करते हैं कि हमने या किसी और ने किसी से कैश में पैसे मांगे एज ट्रांसफ़र फीस और कंसिडरेशन फॉर NOC के बदले में पैसे मांगे। हम बहुत ही डिनाई कर रहे हैं, स्ट्रांगली डिनाई कर रहे हैं। योर ईमेल कंटेन्स अ परपोर्टेड लिंक ऑफ वीडियो विच यू आर थ्रेटनिंग टू अपलोड। आप एक लिंक भेज रहे हो और कह रहे हो कि ये आप अपलोड करोगे और आप थ्रेट दे रहे हो कि आप अपलोड करोगे, ऐसे वो कह रहे हैं। एक्चुअली रिबटल के लिए भेजना मेरा प्रोसीजर है, एंड प्रोसीजर ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ गुड, यानी पत्रकार लोगों के लिए अच्छा होता है, एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, नॉर्मली करना चाहिए, बने वहाँ तक करना चाहिए। और इतना ही नहीं, रुणवाल के ही एक जजमेंट में रुणवाल ने एक केस किया है सिविल कोर्ट में, और सिविल केस में वो जज ने जजमेंट भी दिया है, एक ऑर्डर दिया है, इंटरिम ऑर्डर, कि तुम पब्लिश कर सकते हो अगर तुम पहले उनको रिबटल के लिए भेजते हो। तो मैंने रिबटल के लिए भेजा और अब मैं वो रिबटल पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर भी वो अगर कहना चाहते हैं कि गलत है तो ठीक है, गलत है, और अगर वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरा राइट नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, तो चलो ठीक है, हक के बारे में देखा जाएगा। वो कह रहे हैं, प्लीज़ नोट दैट द सेड वीडियो इज़ अ फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड वन। अब ये वीडियो जो है, जहाँ पे मैंने उनके एम्प्लॉय का फेस पिक्सलेट कर दिया है, लेकिन वो उस पिक्सलेटेड वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वीडियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे चेहरा साफ नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, द सेड वीडियो इज़ अ फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड वन एंड गॉट अप विद द सोल इंटेंशन ऑफ ब्लैकमेलिंग अस इनटू गिविंग इनटू इलीगल डिमांड्स। सामने वाला पार्टी कुछ इलीगल डिमांड्स कर रहा था और हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। कौन सा वीडियो मैंने जो भेजा है वो पिक्सलेटेड है, यानी उसको उसमें जो उनकी एम्प्लॉई है उसका चेहरा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल वाले की बात कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉई का चेहरा दिखता है साफ। वो कह रहे हैं कि, और मेरे वीडियो के बारे में भी शायद वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं इट इज़ फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड, और उसका इंटेंशन क्या था भाई, ब्लैकमेल करने के लिए। इलीगल डिमांड्स थे। क्या इलीगल डिमांड्स थे? NOC, उनका कस्टमर NOC चाहता था ट्रांसफ़र के लिए। तो अब वो उसका हिस्ट्री बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, इट इज़ आवर केस दैट सेड वीडियो इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय वन ऑफ आवर कस्टमर्स मिस्टर सो एंड सो। अब मैं उसको इसमें घसीटना नहीं चाहता हूँ, वो घसीटना चाहेंगे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उस बंदे को घसीटना नहीं चाहता हूँ। उनके एक कस्टमर मिस्टर सो एंड सो ने
जिसने एक फ्लैट खरीद रखा है, फ्लैट नंबर सो एंड सो एट आवर प्रोजेक्ट नेम्ड रुणवाल आयरीन, वो बंदे ने ये वीडियो को मैन्युफैक्चर एंड फैब्रिकेट किया है, यानी बंदे ने वीडियो को बनाया है। उस वो एम्प्लॉई जो कह रही है, जो कुछ भी कह रही है कि हमको कैश चाहिए वगैरह, जो भी आपने सुना, उसने वो वीडियो को मैन्युफैक्चर एंड फैब्रिकेट किया हुआ है उस बंदे ने। ओके, इन एक्टिव कन्नायंस एंड कॉल्यूजन विथ यू, यानी मेरे साथ में मिलके, मेरे साथ कंस्पिरेसी करके उसने ये वीडियो बनाया है। इन दैट रिगार्ड वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड क्रिमिनल कंप्लेंट डेटेड 3 मार्च 2025। अब तक और एक क्रिमिनल कंप्लेंट है, मुझे पता नहीं था, चलो आज पता चल रहा है कि उन्होंने एक और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया है 3 मार्च 2025 को, और उन्होंने कॉपी भी भेजा with DCP crime Thane, which complaint has been further sent for investigation to cyber cell Thane। अब वो कंप्लेंट साइबर सेल के पास, एंड द सेम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि वो बंदा जो उनका फ्लैट का परचेजर है, उसने जो वीडियो बनाया था, विच इज़ रेफर्ड टू इन द प्रीवियस, मेरा जो नोट जो मैंने पढ़ के सुनाया उसके अंदर उसका रेफरेंस है। अब उस बंदे ने जो भेजा उनको, उस चीज़ को वो लोगों ने डीसीपी क्राइम थाने को कंप्लेन किया है और साइबर सेल थाने को भी भेजा है, एंड द सेम इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो फैब्रिकेट किया है, और वो कहते हैं वी रिपीट द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एज इफ द सेम फॉर्म्स अ पार्ट हियर ऑफ। उन्होंने मुझे वो कंप्लेंट भी भेजा PDF फाइल अटैच करके। अब मैं वो कंप्लेंट फ़िलहाल नहीं सुना रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे वो भी उसको भी सुना दूंगा, आपको दिखा दूंगा। योर ईमेल अंडर रेस्पॉन्स, अब मैंने जो ईमेल भेजा उनको बिफोर पब्लिशिंग, 40s आवर बिलीफ, 40s नहीं होना चाहिए, 45s होना चाहिए। योर ईमेल अंडर रेस्पॉन्स 45s आवर बिलीफ दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फैब्रिकेशन एंड गेटिंग अप ऑफ द सेम वीडियो, सेड वीडियो। आप वो वीडियो को बनाने में एंड गेटिंग अप मतलब शायद वो पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, यानी कंस्पिरेसी में हूँ। वी शैल बी ब्रिंगिंग योर ईमेल टू द अटेंशन ऑफ थाने साइबर सेल एंड रिक्वेस्ट देम टू मेक यू एन अक्यूज्ड इन द अफोरमेंशन्ड कंप्लेंट। मुझे वो अफोरमेंशन्ड कंप्लेंट में अक्यूज्ड बनाने के लिए अब थाने साइबर सेल को कांटेक्ट करेंगे। वी ऑल्सो रिजर्व आवर राइट टू फाइल अ फ्रेश क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यू इंटर एलिया फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द सेड वीडियो। अब वो कह रहे हैं कि वो वीडियो बनाने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए अब मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट भी करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं रुणवाल। In view of above and the fact that the video you are threatening to publish is an illegal and fabricated one, उनका कहना है illegal भी है, fabricated भी है, we call upon you to not publish the same. Please note that if you do so, you will be guilty of interfering with the investigation process and using a product of crime. अब वो product of crime हो गया है, वो जो वीडियो है, it is a product of crime. Okay? यानी क्राइम से बनाया हुआ वीडियो, वो क्राइम से बनाया हुआ वीडियो को मैं फिर से उसको पब्लिश कर रहा हूँ, ऐसे उनका कहना है। Further, please note that your email as well as the alleged video is highly defamatory in nature, and if uploaded by you, the same will lead to our defamation before the public at large. तुम्हारा वीडियो बहुत ही मानहानिजनक है, और तुम अगर अपलोड करते हो तो हमारा मानहानि होगा पब्लिक के सामने। We thus will be constrained to file criminal proceedings against you for defaming us, as well as civil proceedings against you claiming damages and compensation running into crores of rupees। यानी तुम्हारे अगेंस्ट हम करोड़ों का डैमेजेस क्लेम करेंगे, तुम हमको डिफेम कर रहे हो, एंड एडवर्सली अफेक्टिंग आवर क्या बोलते हैं, आवर रेपुटेशन। तुम हमारे इम्पेक्ट, वो भी ऐसा वैसा रेपुटेशन नहीं है, इम्पेकेबल एंड एनविएबल रेपुटेशन, यानी परफेक्ट रेपुटेशन है, और जिसको देख के लोगों को, दूसरे बिल्डर्स को और सबको जलन होता है, ऐसा रेपुटेशन है।
द इंटेंशन ऑफ योर ईमेल इज़ क्लियरली टू एक्सटॉर्ट एंड ब्लैकमेल अस। आप हमको ईमेल लिख के आप हमसे कुछ हासिल करना चाहते हो, हमको एक्सटॉर्ट करना चाहते हो, हमको ब्लैकमेल करना चाहते हो इनटू एक्सेप्टिंग योर अनलॉफुल डिमांड्स। तुमने हमारे सामने कोई अनलॉफुल डिमांड रखा हुआ है और यानी तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, हमसे पैसे खींच के ले रहे हो या पता नहीं क्या खींच के ले रहा हूँ उनसे। एंड वी रिजर्व our file, I think our right, we reserve our right to file an appropriate police complaint against you for this offense also। और एक offense के लिए, यानी एक तो पब्लिश किया तो माना नहीं किया, उतना ही नहीं एक्सटॉर्शन किया, ब्लैकमेल किया, तुम हमसे पैसा लेना चाह रहे हो, तो इसका भी हम कंप्लेंट करेंगे, यानी उचित कंप्लेंट करेंगे, हर चीज़ का उचित कार्रवाई होगा। प्लीज़ नोट दैट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एंटीसीडेंट्स, अभी तुम्हारा जो रेपुटेशन है कृष्णराज राव, देखो तुम्हारे पास्ट एंटीसीडेंट्स वेयर बाय यू हैड इंडल्ज्ड इन सिमिलर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट अस, तुमने हमारे अगेंस्ट सिमिलरली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तुमने किया था पहले भी, उसकी वजह से वी वर कंस्ट्रेंड टू फाइल एन FIR अगेंस्ट यू बिफोर सायन पुलिस स्टेशन विच इज़ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। नहीं मैडम, वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो FIR ख़त्म हो चुका है, और यानी FIR का प्रोसेस तो हो गया, चार्जशीट भी हो गया और फिलहाल मैजिस्ट्रेट कोर्ट पे है। ओके, तो इट इज़ नॉट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीट, और अकॉर्डिंग टू पुलिस वो मानते हैं कि हम 420 लोग हैं। ठीक है, you will recollect that in this case also you had to apply, in this case you had to apply for bail and the same was not granted to you। हमको बेल नहीं, तुमको बेल भी नहीं मिला। ऐसे नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल मिला हुआ है, हाई कोर्ट से मिला हुआ है, तो ऐसे नहीं है, नहीं अगर बेल नहीं मिला होता तो मैं जेल में होता। Also, we were also constrained to file a suit against you before Honorable Bombay City Civil Court, and Honorable Court has passed an order against you, restraining you from publishing defamatory material against us in any manner whatsoever। नहीं, मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये करते हो, अगर तुम पब्लिश कर रहे हो, पब्लिश करने से पहले उनको रिबटल के लिए भेजते हो तो पब्लिश कर सकते हो, और उनके रिबटल के साथ में पब्लिश करना है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। और वो ऑर्डर भी मैं पढ़ के सुना चुका हूँ, और दोबारा पढ़ के सुना दूंगा किसी और दिन। एनीवे, प्लीज़ नोट दैट इन द इवेंट यू गो अहेड इन इम्प्लीमेंटिंग द थ्रेट कंटेन्ड इन द ईमेल, द सेम शैल अटेम्प्ट टू अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड वी विल फाइल अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू इन दिस रिगार्ड। तुमने अगर ये पब्लिश किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, हम तुम्हारे अगेंस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फाइल करेंगे। ठीक है, ओके, यानी फुल ऑन लीगल जो भी उनसे हो सकता है वो करने की धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनल, सिविल, सब कुछ। In the light of the above, we hereby call upon you to cease and desist from publishing the false and fabricated video referred to in your email, failing which we shall be constrained to initiate the most stringent legal action against you and all concerned. Yours sincerely, best regards। तो ऐसे करके उन्होंने रिप्लाई दिया है, उन्होंने हमारे वीडियो के बारे में उनका राय दे दिया है। अब उनके राय को आपके सामने रख रहा हूँ और वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। आप पढ़िए, सुनिए, आपको क्या सुनाई देता है। मैं एम्प्लॉय का चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बने वहाँ तक एम्प्लॉय को बीच में घसीटना नहीं चाहता हूँ जिसने कैश मांगा था। ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे, ज़रूरत पड़ने तक मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और जो फ्लैट ओनर है जिसने ये वीडियो बनाया, उसके बारे में भी उस इंसान को मैं पर्सनल कैपेसिटी में खींच के रगड़ के लेके आना नहीं चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ने पे ठीक है, जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे हम। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।